जी भाइयों, आप में से कोई तरस जब आता है तो क्या करते हैं आप लोग? आपने मसीह की जात को देखा है? यीशु मसीह को किसी पे तरस आता था? किस पे तरस आया? बस एक सवाल का जवाब दे दे, उसके बाद वाइंड अप। मसीह को किसी पे तरस आया तो उसने क्या किया? मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में है तरस आया, उसने क्या किया? जी, बेटे को पूरी कुर्बान कर दिया। बेटे को कुर्बान उसको किया। तरस आया दुनिया पे और अपने आप को क्या किया? कुर्बान कर किया। आपको तरस आता है तो आप दुआएं करते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਐ ਮਰਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਓ। ਐ ਸੜਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਓ। ਐ ਫਾਂਸੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਓ। ਐ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਓ। ਐ सिगरेट पी रहा है ਇਹਦੇ ਲਈ दुआ करना शुरू। ओ भाई, दुआ से थोड़ी कुछ होगा। याकूब 2 बाप नहीं पढ़ा कि अगर कोई तेरा भाई तेरे पास नंगा है तो तू अपना ईमान उसे अमाल से कैसे दिखाएगा? और ये दुआ करेगा कि जा तेनू कपड़े मिल गए तो उसको मिल जाएंगे कपड़े। उसको कपड़े आपको देने पड़ेंगे। कोई भूखा है तो आप क्या उसके लिए दुआएं करेंगे? खुदा मेरा ढिड भर दे, ढिड तो भरेगा उसका पेट। आपको उसको खाना देना पड़ेगा। तो आपके सामने अगर नशई है तो आपको नशइयों को बचाना पड़ेगा। आपके सामने अगर कोई भीख मांग रहा है बच्चा तो आपको इंजील की मुनादी उसे देनी पड़ेगी कि बेटा भीख ना मांग, तू तो शहजादों का बेटा है। ये कायनात तो तेरी है, तू क्यों भीख मांग रहा है? तू क्यों कचरे से खा रहा है? ये पूरी दुनिया का मालिक तू है। तेरा बाप इस दुनिया का मालिक है, तू उसका बेटा है। तू तो कायनात का सबसे अमीर इंसान है। तू क्यों भीख मांग रहा है? क्या आपने कभी यह हरकत की? आप अनफिट बच्चों को देखते हैं, क्या आपने उनके कान में कभी मसीह की इंजील की मुनादी सुनाई? मैं जानता हूं अपने लोगों को, गैर कौम को वो इंजील की मुनादी सुनाते हैं। परेशान है, वो कहते हैं यीशु का नाम लो। एक ये है, एक सनी खोखर है। खुदावंद इन दोनों को बड़ी बरकत दे अकलमंदी के साथ। ऐ ना एक दिन जाके कहो बाजू चपेड़ा खांदे रहो। ये अकलमंदी से काम होता है। आपने कभी किसी पे तरस सिखाया, उसके लिए कुछ किया भी है? सिर्फ तरस सिखाया, उसके लिए कुछ किया भी है? अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिएगा। ये बच्चा खुदावंद ने बड़ी बरकत दे, ये इतनी परेशानी में आप उसकी स्वेटिंग देख सकते कैसी हो रही थी। उसको पसीने, यहां पर मैं खड़ा हूं, ये पूरी जगह गीली हुई है। मैं जो अखनोता उधर सूखी हुई थी। इसके पैरों के नीचे से पसीना निकल रहा है। इसकी हालत सही नहीं है। ये टाइफाइड का शिकार है। 5 दिन का डॉक्टर ने रेस्ट बोला है इसको। ड्रिप पे 5 दिन लगेंगे। वो यहां पर आगे खड़ा हुआ है, वो दुआ कर रहा है। क्यों? किसके लिए? उसको क्या तकलीफ, क्या उसको क्या परेशानी है उसको? वो घर पे अपनी बीवी बच्चों के पास नहीं बैठ सकता। उसकी बीवी ने बताया 6 बजे से निकला हुआ है। आप समझते हैं इस बात को? वो 6 बजे तक कर रहे डॉक्टर, वो क्या ड्रिप लगा के थे आ गया। ये थोने ने पता नहीं रात को किधर जाना है, या जान थोड़ी चटनी। तो आप समझे जरा इस बात को कि उसको क्या तकलीफ है। वो मसीह था? वो मसीह नहीं था। लेकिन सोचे उसको क्या तकलीफ है कि वो यहां आके आपके सामने अपना सर कपा रहा है कि नो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लोगे तो बच जाओगे। फटी हुई बाइबल ठीक हुई कि नहीं हुई? कि नहीं ठीक हो गई? दिखाएं जरा, सिली है कि नहीं बाइबल? नहीं सिली। सीधी तभी कवर चढ़ाता उसकी जिप जो है उसको सिलाई करे, उसको सीमेंटेक्स लगाए या फिर एलबी लगाए। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये चीजें बड़ी बुनियादी हैं, ये बड़ी गहरी चीजें हैं। जब आपको किसी पर तरस आता है ना, तो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। खाली दुआ ना कुछ नहीं होना जे। ਤੁਹਾਡੀ दुआ जो ਹੁੰਦੀ है और ਕੱਖ नहीं कर सकती। ਤੁਹਾਡੀ दुआ ਤੁਹਾਨੂੰ कलाम देगी, ਤੁਹਾਡੀ दुआ ਤੁਹਾਨੂੰ अकल देगी, ਤੁਹਾਡੀ दुआ ਤੁਹਾਨੂੰ हिकमत देगी कि मेरे लिए करना की है, मेरे लिए इन्हें मैं किंज बचाना है। आप यहाँ कुप्पी पीने वालों के लिए दुआएं कर रहे हैं। खुदा इसकी कुप्पी छोड़ दे, कुप्पी ओ थे धड़ाधड़ पीवे जा रहे हैं। आप किसके आगे दुआ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं दुआ? आपको पता है यिर्मयाह ऐसे करता था, तो खुदा ने कहा चुप कर जा, तू दुआवा करिए ना। की करना है? दुआवा करिए ना, चुप कर जा। आया खुदा ने नहीं छोड़ देना। उन्हें कहा इधर आ, तेरे नजर नहीं आता की करते पे ने? नजर नहीं आता तुझे ये क्या कर रहे हैं? आपको नजर नहीं आता वो क्या कर रहा है? आप उसके लिए दुआएं किए जा रहे हैं। तो हिम्मत है तो उसके पास जाओ ना, उसको बोलना तेरे लिए कोई मरा है। क्या करेगा? तुम्हें थप्पड़ मारेगा, तुम्हें गाली देगा, तुम्हें धुतकार देगा। तो धुतकारो ना, मसीह के लिए जियत उठाओ। अपने लिए मुक्के खाएंगे तो ये आपका पसंदीदा नहीं है, खुदा के पसंदीदा नहीं है। मसीह के लिए मुक्के खाओगे तो ये पसंदीदा है। मसीह के लिए जियत उठाइए। ये नहीं लिखा हुआ लूका 6:22-23 आयत में, जब अपने आदत के सबब से लोग तुमसे दावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे, कहां से? कलीसियाओं से लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, कलीसियाओं से काट देंगे, तो तुम मुबारक होंगे और खुशी से उछलना। आपने यूहन्ना पतरस को नहीं देखा जो उन्होंने छांटे पहरे होंगे ने, जब उनको कोड़े पड़ रहे होते हैं तो पतरस क्या कहता है? यूहन्ना कुछ ही बना कि आज हम मसीह की खातिर क्या कर रहे? अजियत उठा रहे।
जब आप देखते हैं ना किसी को, किसी पे तरस आ रहा है, तो खाली दुआ ना कुछ नहीं, जो ना दुआ आपको भरपूर करेगी। दुआ ने रखी कर लेना, कुछ नहीं करेगी, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको हाथ पांव हिलाने पड़ेगा। कहते हैं ना हरकत में बरकत है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। वो कंडीशन पे जाहिर करता है कि उसको किस चीज की नीड है, किस चीज की जरूरत है, चाहे वो जिस्मानी है चाहे वो रूहानी है। अक्सर लोग पैसा मांगते हैं आपसे, बाइबल में क्या लिखा है, अगर तेरे पास है तो उसे दे और एक रिटर्न ना मांग, और अगर नहीं है तो खुदा जानता है, तू भी जानता है कि हाल है तेरा, आप चेकआउट खत्म करे, नहीं है भाई। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिस्मानी और रूहानी दोनों जरूरतें इंसान को, बाइबल में लिखा है कि भिखारी मांगने वाले, इस्तिस्ना की किताबें खुदा ने क्यों रखे। भिखारी जिस्मानी तौर पर वो है जो आपके सामने मांगते हैं, रूहानी तौर पर कौन है, जिनको मसीह की जरूरत है। वो भले मांगते हैं या नहीं मांगते, लेकिन आपको पता है इसे मसीह की जरूरत है। रूहानी और जिस्मानी भिखारी बाइबल में लिखा है खुदा ने दोनों तेरे सामने रखे हैं, जानबूझ के रखे। क्या रखे, जानबूझ के रखे, ताकि मैं देखूं तू इनके साथ करता क्या है। तो जीजो याद रखिएगा, जब आपको किसी पे तरस आता है तो उस तरस में करना क्या है, बाइबल कहती है हरकत कर। मसीह नु तरस आया ही एक बेवा थे तो की कीता उन्हें और मुंडे नु जिंदा कीता कि नहीं, दुआवां करन लग गया और जिंदा किया, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਭੀੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਖੀ ਸੀ, रजाया ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, 5000 ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ, 4000 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੋਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ, 12 ਕਾਦੇ ਕਾਦੇ, रोटी ਹੋਰ ਤੇ मछली ਦੂਜੀ ਵਾਰ 7। अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਦੁਆਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਈ ਜਬ ਗੂਲਰ के पेड़ पर चढ़ा, ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ खुदा ने ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ मैं तेरे लिए दुआ करांगा, तेरे निजात मिल जाएगी, नहीं और घर गया। आपको पता है जब गूलर के पेड़ पर देखा, आखिरी बात करने को, उसे कहा गया कि आज तेरे कार निजात आई है, तेरे कार निजात आई है, तेरे कार निजात आई है। आज मुझे तेरे घर जाना जाना, आज मुझे तेरे घर जाना है। तू नीचे आ जा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਇਧਰ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਵਾ ਦੇ। ਲੋਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ये जानियों का यार है। किसका यार है, जानियों का। ये मसूल लेने वाला, सूत वाले अदा किए यार है, ये नशइयों का यार है। आपको कभी किसी ने बोला किसी जनाकार लड़की के साथ बैठ के आप कलाम सुनाते हो, जानियों का यार आपको किसी ने बोला है, तो तुसी फिर कादी खिदमत कर देते हो। तुसी मच्छी तड़की हुई नहीं तड़की आंदे, तड़की हुई मच्छी नहीं तड़की आंदे हो। आपको कभी किसी ने कहा कि गुनाहगार का यार है, आपको किसी ने कहा कुप्पी मास्टर का यार है, क्योंकि आप कभी उसके पास गए ही नहीं। आपको कभी किसी ने कहा चरसी का यार है, आपको किसी ने कहा सूत वाले का यार है, आपको किसी ने कहा खूनी का यार है, आपको किसी ने कहा कि कैदी का यार है, कैद में जाके कलाम सुनाता है। आपको किसी ने नहीं कहा, क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं। मसीह को कहा था, उसने किया। इसका मतलब उसके और हमारी खिदमत में क्या है, फर्क है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब उसको नीचे बुलाया तो उसको कहा मुझे तेरे घर जाना जरूर है। उसने उसकी हरकत देखी, ज़काई ने सिर्फ दुआवां नहीं की थी, ज़काई ने काम करके बहाया, काम करके बहाया। की बहाया कि जिनको मैं लाया उनमें 4 गुना वापस दांगा, और जिनको दुगना लाया मैं दुगना ही की करांगा वापस देना। तो उसे टाइम करके बहाया, अब कुछ मैं दे रहा, अब को फ्री च दे रहा, मंडी आ रहा। तो तब खुदा ने कहा आज तेरे घर निजात आई है। यसू करना नहीं, यसू नु देखना निजात आई नहीं, यसू को देखने से निजात आई थी नहीं। आप और मैं जब बपतिस्मा ले लेते हैं, आप और मैं जब मसीह को कबूल कर लेते हैं, तब निजात नहीं आती। जब मसीह के कहे हुए पर अमल करते हैं, तब निजात का कंप्लीट होता है ये प्रोसेस। मसीह ने क्या, फिर जो उन्हें किया है वो कीता थे, फिर निजात मिली। घर जैसे बदन रूह के बिना मुर्दा है, वैसे ईमान अमाल के बिना मुर्दा है। कहता है कैसे दिखाएगा अपना ईमान, दिखा तो सही तेरा ईमान क्या है, अपने अमाल से दिखा। ईमान रखता है तो क्या बड़ा काम करता है, क्या बड़ा काम करता है। याकूब 2 बाब क्या बड़ा काम करता है। शैतान भी ईमान रखते हैं वाहिद खुदा पर और थर थर कांपते हैं। ईमान तो वही रख देने, उनमें और हमें फर्क क्या है, उनके अमाल नहीं है, हमारे अमाल है, इसीलिए खुदा उन्हें मारेगा। और अगर आपके भी अमाल नहीं है तो आप भी उसी शैतान में से हैं, जैसे सिर्फ ईमान ही रख देने पर अमाल
नहीं है। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आखिर में हम दुआ विशाल भाई के साथ मिलकर करेंगे। आज के कलाम खुदा के लिए, आज के बकार भाई जिंदा खुदा के सुरमा के लिए, आई हुई तमाम कलीसिया के लिए, क्योंकि ये खुदा के लोग हैं। ये अपने जिस्मों की कुर्बानी देते हैं। ये चाहे गर्मी हो, या चाहे परेशानी हो, या चाहे कुछ भी मसला हो, ये अपने जिस्मों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये मसीह के प्रचार सुनने के लिए तैयार है और मसीह के नाम में मुनादी करने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूं बकार भाई के लिए और खास इन सुरमाओं के लिए दुआ की जाए और आज के कलाम खुदा के लिए भी दुआ की जाए। हालेलुया।